हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। पीएसएल इज राइट अराउंड द कॉर्नर। एक दफ़ा हम पहले टीम्स को रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस हुए हैं, कुछ नए पिक्स साइन हुए हैं और इंजरी वगैरह की भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई है। तो हमने कहा थोड़ा सा रिविजिट कर लें, हर एक टीम को एक छोटी छोटी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उनकी चांसेस पे बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर एड्यू इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज हम बात करेंगे। तो अनस भाई, आप तो सपोर्टर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो गिवन द वाइब्स अराउंड द टीम जो इस बार पिक हुए हैं, फ़हीम अशरफ एक बहुत बड़ा लॉस है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग इंक्लूजन हुए। अभी लेट साहिबजादा फरहान को ले लिया है, एक जेसन होल्डर की इंक्लूजन हुई है, फ़हीम अशरफ की जगह वो आ रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल क्या वाइब लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की? यार देखो, सबसे पहले तो मैं हमेशा से मेरी शायद ओपिनियन बायस हो बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक ओवर 4-5 years। और हमेशा से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनकी फॉलो होते हुए आई है, रेहान उलग ने जैसे मेंशन किया कि एक तो वो स्टैट्स पे बहुत जाते हैं, दूसरा दे वांट पावर हिटर्स इन देयर साइड, चाहे ओवरसीज हो या पाकिस्तानी लोकल स्क्वाड में से कोई हो। तो दे ऑलवेज वांट समवन हु इज स्कोरिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो हमेशा से यही माइंडसेट से ड्राफ्ट में जाते हैं ये। और लास्ट ईयर भी आपको पता है कि ऑल स्टार स्टडेड प्लेयर्स थे लोकल में भी। इस बार अगर आप कह रहे हैं फहीम अशरफ का लॉस हुआ है, तो उन्होंने उसको एक तरीके से नवाज से रिप्लेस कर दिया है। बाकी हद तक हम बात करेंगे टीम पे, तो काफी अच्छा स्क्वाड लग रहा है। तो एक बारी बारी करके देखते हैं। अच्छा, वैसे मेरे ओपिनियन में नवाज इज मोर लाइक अ स्क्वाड प्लेयर, क्योंकि फ़हीम जिस स्ट्राइक रेट वगैरह पे खेलते हैं, आई थिंक जेसन होल्डर थोड़े से ज़्यादा लाइक फॉर लाइक है। ऑब्वियसली फॉरेन का स्पॉट लेते हैं, बट खैर उन उन चीज़ों पे आते हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरऑल पिक्चर लेना चाहूँगा। लास्ट ईयर के चैंपियंस बने, और उससे पहले जो सीज़न था उसमें टॉप फोर में भी क्वालिफाई नहीं किए थे। थोड़ा सा इनकी डाइसी फॉर्म रही है, बट गिवन देयर प्लेइंग स्टाइल आई थिंक ये उनको शायद सूट ही करता है, कि वो या बहुत ऊपर चले जाते हैं, या जब बस्ट वाला सीजन होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और पास्ट में हमने देखा है कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बड़े प्लेयर्स मिसिंग रहे हैं, जिन पे हमारी आपस में भी काफ़ी डिबेट हुई है कि क्या ये एक्सक्यूजेज हैं या क्या है। बट गिवन इनका मैनेजमेंट स्टाइल, जो कि लास्ट दो तीन अगर हम सीजन के फिनिशेस को देखें, तो किस तरह से देखते हैं इनके कोचिंग स्टाइल। और जैसे आपने रेहान उलग वगैरह की तो बात की है कि डेटा सेंट्रिक टीम है मुल्तान, और ये दोनों जो कहते हैं ना कि डेटा डर्बी जैसे हम कहते हैं। तो किस तरह से देखते हो कि ओवरऑल किस तरह से ये सीजन गए, और क्या ये जो उससे पहले सीजन्स बुरे गए थे वो क्या रिपीट हो सकते हैं? जिस तरह शुरू में तो दो क्विक टाइटल्स जीते थे, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। तो डू यू थिंक के बस्ट हो सकता है इस बार? यार ऑब्वियसली एक बड़ा सिंपल, अगर आप इनका एक डाउन द लेन सीरीज टूर्नामेंट्स देखो, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि हमेशा क्रंच मैचेस में ना इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा हैज फेल्ड टू डिलीवर एट टाइम्स। चाहे वो कलंदर्स के अगेंस्ट हो या जल्बी के अगेंस्ट कुछ मैचेस हो। एक वो मैच था जिसमें वसीम जूनियर फाइनल ओवर में सिंगल नहीं ले रहे थे, 8 रन चाहिए थे, एंड इट वाज एन एलिमिनेटर, और वहां से इस्लामाबाद बाहर हो गई थी। आई गेस इट वाज 3 सीजन्स बैक। ऐसे काफी बहुत मैचेस हैं। इस्लामाबाद वंस दे गेट गोइंग, तो वो मैच पलट देते हैं। बट कभी अगर इस्लामाबाद पे काउंटर अटैक हो जाए, दे हैव ऑलवेज फेल्ड टू ऑब्जर्व दैट प्रेशर। मैच का प्रेशर उस टाइम पे कौन सा प्लेयर खड़ा है, किस तरह से खेल रहा है। अब हालांकि आपके पास स्टार्स हैं, आजम खान है आपके पास, इमाद वसीम हो गए, जेसन होल्डर का नाम लिया, फिर टॉप पे मैथ्यू शॉट वगैरह वगैरह। तो दे नीड टू लर्न कि हाउ टू ओवरकम इन सच क्रूशियल मैचेस, क्योंकि शुरू शुरू में इस्लामाबाद, अच्छा एक सीजन ये भी हम आपको याद होगा कि उसमें काफी लोग बीमार हो गए थे। जो हम्म। प्लेइंग 11 ओरिजिनल थी वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गई थी विद द बेंच 11। तो वहां पे भी काफी इस्लामाबाद को बैकलैश आया था कि यार मैचेस काफी जाया हो गए थे, पॉइंट्स काफी नहीं मिले थे। दे हैव द पोटेंशियल, बट दे आल्सो हैव द पोटेंशियल टू गो आउट ऑफ टॉप फोर एज वेल, यू नेवर नो। बट ये अगर अगेन मैं थोड़ा सा ओवरऑल कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मतलब टीम की तरफ और स्पेसिफिक्स में भी आएंगे। लेकिन जो चीज़ इनके फेवर में जाती है, माइक हैसन जो कोच हैं इस वक्त इनके, वो भी डेटा सेंट्रिक हैं। इन प्लेयर्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मैं इनकी थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोस वगैरह को भी फॉलो कर रहा था, स्पेशली जो पाकिस्तान के डाउनफॉल पे बात कर रहे थे। तो बड़े सही चीज़ों को वो पकड़ रहे थे कि स्टेबिलिटी नहीं देते, कोचिंग स्टाफ चेंज हो रहा है।
जो कि वैसे हमारे लिए तो ऑब्वियस है क्योंकि डे इन डे आउट हम डिस्कस कर रहे हैं, बट फॉर अ फॉरेन कोच जो कि मल्टीपल टीम्स को फॉलो करते हैं, लीग्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना ऑब्वियसली ये दिस हेल्प्स कि वो पाकिस्तान में एक सीजन अब इस्लामाबाद को कोच कर चुके हैं, बट फिर भी एक समझ में आता है कि उनको नो हाउ है। और एक चीज मुझे लगता है कि बड़ी जरूरी है कोच के लिए कि थोड़ा सा एम्पथाइज करना, उन प्लेयर्स की चीजों को भी समझना। रेहानुल हक ऑब्वियसली टॉक्स अलॉट अबाउट हिम, और जिस तरह से उनकी बातचीत है, जैसे मुझे वो रेहानुल हक की स्टोरी याद है कि जब आई थिंक हुनैन शाह को पहले पिक किया था, उबैद शाह को। इसमें पहले उबैद लास्ट ईयर का शाह पूछ आई रहा हूँ गेस मैं। आए थे। हाँ, लास्ट ईयर में जो आए थे हुनैन को पहले पिक किया था, बट देन ऑब्वियसली इमर्जिंग में नसीम मेड इट श्योर कि नहीं भाई, तीनों भाई एक जगह मत लो मत लो, बट इट वाज नहीं, द नसीम द ट्राइड टू मेक श्योर बट ही कुडंट, अगर मेक श्योर किया होता यस तो ही इस साल। वाज लाइक, नहीं, ही ट्राइड टू मेक, मतलब स्टार्टिंग में नसीम की बात मान ली गई थी जो पता चला था हमें सोर्सेज से, हाँ, और एंड में ये हुआ था कि कोच और रेहान उल हक का इंस्टिंक्ट कह रहा था कि नहीं यार, ले लेते हैं, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग जा रहा है, बिकॉज हमने जो रिसर्च किया है, डेटा को गैदर किया है, एंड ही वाज वेरी अपसेट, बट एट द एंड उनके काम आ गए एक तरीके से। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि इवन व्हेन द अदर प्लेयर्स माइट नॉट बी कंप्लीटली इन फेवर, एक रेहान उल हक और उनकी ऐसी कॉम्बिनेशन है कि इसको वो कर सकते हैं एग्जीक्यूट, तो ये उनके फेवर में जाता है। फिर जो नसीम शाह की लास्ट ईयर हमने ट्रेड पे बड़ी हाइप देखी थी, इस साल उस तरह की हाइप नहीं हुई, बट देन अगेन दिस शोज के उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है या जो माहौल है इस्लामाबाद का, दैट इज ऑलवेज कंड्यूसिव टू गुड प्लेयर्स, या इवन मुश्किल सिचुएशंस में भी दे आर मच बेटर इन हैंडलिंग दिस। वही जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर एक बहुत लास्ट ईयर बहुत बुरा सीजन गया, उसके बाद जाके सीजन जीतना, शादाब पे कैप्टन पे कायम रहना, तो एक मेंटेलिटी को बताता है। और फिर वही जैसे नसीम शाह ने चूज किया, उनके पास हर टीम से ऑफर्स थी लेकिन उन्होंने चूज किया, तो दैट रियली बोर्ड्स वेल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। खैर, टीम की तरफ आ जाते हैं। क्विकली हम इसको गो थ्रू करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं इनकी स्टार्टिंग लाइनअप से ही शुरू करना चाहूंगा। आई थिंक कॉलिन मंरो, गिवन हिज फिटनेस, आई थिंक स्टार्ट करेंगे या लास्ट ईयर की तरह मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट या समवेयर इन द एंड भी आ सकते हैं। तो वैसे तो स्टार्ट करने के चांसेस हैं, और एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन दे देते हैं। तो इसमें मैं तो पूछना चाहूंगा कि डू यू थिंक कॉलिन मंरो स्टार्ट्स एवरी गेम या मैथ्यू शॉर्ट की तरफ जाएंगे? फिर दूसरा ये कि अब जब साहिबजादा फरहान आ गए हैं, तो डू यू सी हिम बीइंग द रेगुलर ओपनर, एंड इफ सो व्हाट आर योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ साहिबजादा फरहान? यार, मेरे हिसाब से अगर मैं इस्लामाबाद कोचिंग का पार्ट हूँ, तो मेरा जो इनपुट जाना चाहिए वो ये है कि इनिशियल गेम्स में ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान इज कमिंग विद द फॉर्म, एंड ऑब्वियसली ही हैज समथिंग टू प्रूव टू हिमसेल्फ एंड द फ्रेंचाइज एज वेल, फॉर इवन द पीसीबी एज वेल, क्योंकि वो इतनी अच्छी फॉर्म में ही वाजंट सेलेक्टेड। तो यू शुड गो इन द इनिशियल मैचेस विद साहिबजादा, बिकॉज शुरू में आप ये रिस्क ले सकते हो फॉर 2-3 गेम्स। ऑब्वियसली आखिरी के गेम्स बड़े क्रंच होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप मंदरो या मैथ्यू शॉट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहो, अगर वो क्लिक कर गया तो यू शुड गो विद साहिबजादा फरहान, एंड देन यू कुड गो विद कॉलिन मंदरो, जो कि सीजन कैंपेनर है, इस्लामाबाद को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की कंडीशंस। अगर पिंडी में स्टार्ट ले रहे हैं, अगर पहला मैच लाहौर पिंडी साइड पे उनके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड उनको पसंद है, तो व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई योर लोकल ओपनर, जिस हु इज लाइक ट्राइंग कि भाई उसको प्रॉपर मौका मिले, एंड दिस इज द राइट टाइम। नहीं तो वैसे तो आई एग्री विद यू, बट डोंट यू थिंक गिवन द काइंड ऑफ इनिंग्स वी सीन फ्रॉम हिम इन द पास्ट, तो एक कॉमनैलिटी इस हिसाब से नज़र आई है कि छोटी ऑपोजिशंस को बहुत अच्छा बुली करते हैं, नेशनल T20 में हर बार रन्स करते हैं, बट कम द बिग स्टेज, आई नो उनके इंटरनेशनल में हमने नंबर्स बड़े डिफरेंट रखे हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला दिए, डिफरेंट चीज़ें की हैं, लेकिन वो कभी भी बड़ी टीम के खिलाफ उस तरह से नहीं कर सके। और जो मैं इनकी नेशनल T20 वगैरह में भी शॉट्स देख रहा था, तो वो जिस किस्म की बॉलिंग थी, आई एम नॉट कंप्लीटली सोल्ड। और फिर वही जब सेमीफाइनल फाइनल पे जब ये जाते हैं, तो फाइनल में तो ये बिल्कुल इनकी बुरी इनिंग्स थी, और इनफैक्ट आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद मैच लूजिंग इनिंग्स थी। तो डू यू थिंक दैट इज अ फैक्टर? और मेरी एक और इसमें सजेशन है या आउटसाइड शाउट है जिसपे वी माइट बी स्लीपिंग ऑन दैट, हैदर अली एज एन ओपनर। क्योंकि अगर आप इनका लोअर ऑर्डर देखो, इस वक्त इनके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट जो साद मसूद आई थिंक जो इन्होंने इमर्जिंग दूसरे रखे हुए हैं, वो भी लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। फिर जेसन होल्डर हैं, इमाद वसीम हैं,
और दो तीन नाम है जो कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग आजम करते खान हैं। वगैरह मिडिल ऑर्डर से आजम बैटिंग खान करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हैदर अली हैविंग डन दैट इन द पास्ट और फास्ट बॉलर के अच्छे हिटर हैं, और पावर प्ले को अच्छे यूटिलाइज कर सकें, तो डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ शाउट? यार दिस कुड बी पॉसिबल। अगर आप अभी तक जितनी सोशल इनके सोशल हैंडल्स देखो तो उसमें अब तक कोई ऐसी एक हिंट नहीं मिली हमें कि हैदर अली इज अर्जिंग या विलिंग टू प्ले एट द ओपनिंग स्पॉट। अगर ये चीज कहीं नजर आ रही होती कि हैदर अली पे लाइमलाइट है, दिस कुड बी पॉसिबल कि हाँ ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। बट अगर आपको, या तो फिर आप एक माइंडसेट बना लो कि अगर आप साहिबजादा फरहान के साथ नहीं जाना चाहते हो, सो यू नीड टू मेक श्योर कि फिर उसको ऐसी सिचुएशन में ला के उस पर आप प्रेशर मैच में उसको लेकर आ जाओ, वहां तो वो मोस्ट प्रोबेबली परफॉर्म ना कर पाए। जैसा भी आपने कहा ना कि छोटी टीम्स को बुली करना है और तो, या तो इनिशियल गेम से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सिंपल था कि अगर आप एक दो गेम में अगर शुरू में ट्राई कर लेते हो, तीन गेम्स बैक टू बैक देते हो, तो एक आपको क्लियर कट केस पता चल जाएगा कि इज ही अ पीएसएल मटेरियल, या वो बस उसको डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है, वो काफी है, ही शुड गो बैक देयर। इस्लामाबाद ने इसको सो डू यू रिफ्यूज थिंक रिपीट किया। दे विल स्टार्ट विद साहिबजादा फरहान? दे कैन स्टार्ट विद साहिबजादा फरहान बट नॉट विद हैदर अली। अब हैदर अली पे नहीं जाऊंगा, बट अगर हाँ हैदर अली ना हो तो जैसे इस्लामाबाद हमेशा पास में रहा है विद हेल्स एंड मनरो जैसे जाते थे, तो दे माइट ट्राई मैथ्यू शॉर्ट इन प्लेस ऑफ एलेक्स हेल्स रिप्लेसमेंट एक तरीके से। अच्छा, तो फिर एक और सवाल ये है कि डू यू थिंक के फर्स्ट चॉइस कॉलिन मनरो है और मैथ्यू शॉर्ट उनकी रिप्लेसमेंट है, या आप ये बोलो कि कॉलिन मनरो और मैथ्यू शॉर्ट साथ बैटिंग करते हुए वो देख रहे हैं? एक होता है ना कि एक प्लेयर यूजुअली लॉक्ड इन होता है। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वैसे तो हमने दोनों प्लेयर्स को भी शिफ्ट करते हुए देखा है। ओपनर्स में वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर है उसकी भी पोजीशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं, बट वो यूजुअली उस पर स्टिक करते हैं। और फिर ये भी आप मत भूलें कि अप्रैल मई की गर्मी में ये टूर्नामेंट होने वाला है। कॉलिन मनरो जिस एज में है, आई डोंट थिंक कि वो सारे के सारे मैचेस खेलेंगे, तो वी माइट सी सम सब्स्टिट्यूशंस। तो डू यू थिंक कि यही तीन में रोटेट करेंगे या कोई चौथा शाउट भी हो सकता है? यार यही तीन वैसे तो आपके होने चाहिए ओपनिंग स्पॉट्स में। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि कॉलिन मनरो, मेरे हिसाब से क्या ये बहुत प्रिडिक्टेड है कि ही माइट बी सैट डाउन फॉर फ्यू गेम्स, उनको रेस्ट दिया जाए कि भाई आराम से थोड़ा सा टाइम लो। और आप किसी एक दो गेम अगर लाइक जब आपके अवे गेम्स हो, लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू मुल्तान, लाहौर, कराची, वहां के लिए आप ऐसे प्लेयर को कंटेन करोगे कि अपनी एनर्जी बचा के रखो, एंड यू माइट ट्राई मैथ्यू शॉट या साहिबजादा फरहान इन होम कंडीशन जो कि पिंडी ग्राउंड है। तो ये बहुत तरीके से टीम्स को करना पड़ेगा, स्पेशली इस्लामाबाद को, गिवन द फैक्ट। बहुत एक और आगे पॉइंट शेयर करूंगा लाइक लाहौर के भी, जब लाहौर पे हम आएंगे तो। बट अभी तक तो मेरे हिसाब से ये होता है बिकॉज इस्लामाबाद हमेशा इसी थ्योरी से गया है। जब आपके पास वैंडर ड्यूसन शुरू में भी थे विद एलेक्स हेल्स, कॉलन मनरो और वैंडर ड्यूसन आ जाते थे, फिर एक वक्त पे आपके पास बैटिंग में एक जमाने में सैम बिलिंग्स भी हुआ करते थे फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस्लामाबाद हमेशा ना ओवरसीज हैवी बैटिंग इससे उतरता था हमेशा ग्राउंड में, एंड दे यूज्ड टू हैव अ बॉलिंग वन बॉलिंग ऑलराउंडर आप मेरे ख्याल पहले में स्टार्ट। ओवरसीज हैवी बैटिंग लाइनअप तो मैं नहीं बोलूंगा वैसे। ये तो इन पाकिस्तानी अगर मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा किसी का मैं स्ट्रांग बोलूं तो मैं तो इस्लामाबाद का बोलूंगा। ओवरसीज हैवी नहीं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में। ओवरसीज मैं आपको कह रहा हूँ पास्ट में दे आर नोन फॉर हैविंग ओवरसीज, मतलब कि बैक टू बैक टू से थ्री प्लेयर्स बैटिंग, ओवरसीज प्लेयर्स हमेशा से इस्लामाबाद यार ये उनको तो लेकर आई थिंक चलता सारी था। टीम्स कर रहा है। कौन सी ऐसी टीम है जो कि दो बॉलर्स ओवरसीज खिला रहे हो? ज्यादातर टीम एक ही बॉलर खिलाते हैं, ओकेजनल हो जाता है कि दो, या बहुत एक्सट्रीम हो गया तो तीन। वरना बॉलिंग में पीएसएल तो नोन ही इसके लिए है कि बॉलर्स मिल जाएंगे भाई, आप हमें बैटर्स दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट होता क्या है कि आपके पास मोस्टली ऑलराउंडर्स ज्यादातर होते हैं, वरीज बट दूसरी टीमों के इस्लामाबाद हैज ऑलवेज प्रेफर्ड के लोकल कोर बॉलिंग और ऑलराउंडर से भर के जो बैटर्स हैं, मेनली जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, बेसिकली हाँ, ओपन बैटर्स, आप बिल्कुल सही दिस कह आई रहे हैं। एग्री। टॉप ऑर्डर बैटर्स में ये लोग हमेशा मतलब क्रीम उठाते हैं ओवरसीज लॉट की, और ये हम्म। हमेशा दे आर नोन फॉर दैट, जिसमें दे ड्वेन स्मिथ, यही से शेन इनकी ब्रांड ऑफ वॉटसन, क्रिकेट। एलेक्स हेल्स। तो इनकी यही यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनकी डिफाइन करते हुए आई है कि भाई वी वांट टू गो हार्ड विद आवर बैटिंग, और बाकी हमारा लोकल टैलेंट कैन प्रूव इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट।
ठीक है जी, क्विकली अब ज़रा मिडल ऑर्डर पे आ जाते हैं। आई थिंक विद लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंसेस और नाउ दैट ही इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड एज वेल एज द टेस्ट स्क्वाड। तो अब सलमान आगा, ऑल्दो वो अब एज पे तो ऐसे हैं कि इस टाइम पे पीक होके ख़त्म की तरफ होते हैं, बट गिवन थोड़ा सा लेट इनका टीम में इंक्लूजन हुई है, तो आप कह सकते हो कि ये पीक ईयर्स ही सलमान आगा के हैं। अब वो आर्ग्यूबल है कि भाई उनकी सीलिंग क्या है, क्या वो सीलिंग हिट कर चुके हैं या इससे भी बेहतर जा सकते हैं। तो आई थिंक वन डाउन में इनका आना और टू डाउन में शादाब का आना ये तो सॉर्टेड है। तो इस सीजन किस तरह से देख रहे हो और इन दोनों का रोल किस तरह से देख रहे हो? कई दफा हमने देखा है कि शादाब थोड़ा सा एंकर रोल देखते हैं, तो सलमान अटैक कर रहे होते हैं, और फिर सलमान कभी कभार थोड़ा स्लो खेलते हैं तो शादाब अटैक करते हैं। डू यू थिंक दैट वुड कंटिन्यू, या डू यू फील लाइक शादाब की उस तरह से फॉर्म नहीं रही तो things might change? What do you think? यार एक एक चीज मैं आपसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि वैंडर ड्यूसन को आप कहाँ फिट कर रहे हो। अगर ये वन डाउन टू डाउन पे आ रहे हैं तो यू आप इनको पहले वैंडर ड्यूसन को पहले लाना चाहते हो इनके मिडिल में, या आप उनको फिफ्थ पे फेंकना चाह रहे हो विद हैविंग दीज टू ऑन द टॉप। यार मसला पता है क्या है, अब या तो ये शादाब बैटिंग फिर बहुत नीचे आ जाएगा, और वो नीचे आ जाएगा तो उसकी बॉलिंग में और प्रेशर आ जाएगा। तो इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपकी बात ठीक हो, वेंडर ड्यूसन से ट्राई करें, और इट मेक सेंस कि आप 4 से नीचे लाते हो तो बहुत ही अननेचुरल पोजीशन हो जाती है। लेकिन शादाब अगर सिर्फ बॉलिंग पे रिलाय करें, जो कि शादाब ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, जब बंदा खुद आगे एडमिट कर रहा है। और मजे की बात, वो रेहानुल हक के शो में ही उन्होंने ये बोला था। तो रेहानुल हक इज वेल अवेयर कि शादाब को बैटिंग पे ऊपर ना भेजना, यानी कि बॉलिंग में प्रेशर डालना, और लास्ट ईयर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे आखिर। तो ये मुश्किल डिसीजन है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शुरू में शायद ये वेंडी ड्यूसन से जाएंगे, और फिर इवेंचुअली इनको रियलाइज होगा कि नहीं यार, शादाब को हमने फिट करना है, तो ही दे माइट नॉट इवन स्टार्ट विद वेंडी ड्यूसन। व्हाट डू यू थिंक? डू यू अग्री विद दिस, या डू यू थिंक अदरवाइज? यार जितना बेस्ड अपॉन ये डेटा सेंट्रिक है, ये लोग सिचुएशंस बनाएंगे। लेट्स से अगर इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर प्ले एंड देन यू लूज अ विकेट, तो यू माइट गो विद अ स्ट्रॉन्ग हैवी पावर हिटर लाइक वैंडर ड्यूसन वगैरह, या आजम खान को उसके बाद भेज दिया। बट लेट्स से अगर हमेशा इस्लामाबाद का कोलैप्स भी देखे हमने पावर प्ले में, अगर अर्ली विकेट गिर जाती है, बॉल की मूवमेंट आ रही है, लाइक ओपोनेंट बॉल को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, कंडीशंस को पहले दूसरे तीसरे ओवर में अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो शादाब माइट बी द राइट फिट फॉर दैट सिचुएशन, कि वो जाके जो एंकरिंग रोल वो कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो उनसे आप हिटिंग की एक्सपेक्टेशन इस तरह की फॉर्म में, अभी वो खुद भी इतने प्रेशर में तो नहीं चाहोगे। तो दिस इज हाउ यू कुड यूज शादाब इन योर बैटिंग लाइनअप। एंड आई थिंक आगा सलमान के साथ काफी अच्छा जेल अलॉन्ग कर रहे होंगे, बिकॉज अभी पाकिस्तान T20 टीम के साथ रहे, तो ही माइट ऑब्वियसली क्या कहते हैं मेक श्योर के डिस्कस कर सके। एज आगा सलमान तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, बट शादाब माइट यूज हिम लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से शफलिंग होगी बट स्टार्टिंग में तो डोंट यू ऑब्वियसली। थिंक एंड्रस गूस जो यूएसए के प्लेयर हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है? इन दैट केस तो फिर वेंडर ड्यूसन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार इफ इट डिपेंड्स कि वैंडर ड्यूसन फुल सीजन है अभी, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज रीच्ड अभी कराची, कराची बोल रहा हूँ पाकिस्तान में, जहाँ भी अभी पिंडी साइड पे। तो अगर वैंडर ड्यूसन नहीं है तो यस एंड्रेस गोस को आप यूज कर सकते हो, वैसे वेंडर ड्यूसन क्यों क्योंकि नहीं होंगे? उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट है? वरना वैसे तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। वैसे तो कोई नहीं खेल रहा है, आई गेस होना चाहिए, बट अब तक मुझे याद नहीं है इफ ही इज देयर और नॉट। आप यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट। अब ये एंड्रिस गॉस को आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो दैट ही इज ओपन फॉर यूएसए। तो आपको ये भी एक ओपनिंग ऑप्शन मिल सकता है इन प्लेस ऑफ मैथ्यू शॉर्ट, कि अगर आप मैथ्यू शॉर्ट फेल कर जाते हैं या कॉलिन मनरो फेल कर जाते हैं, तो यू नेवर नो, यू कुड गो विद एंड्रिस गॉस। हाँ, बट गिवन दैट देर इज एन अपॉर्चुनिटी मिडिल ऑर्डर में खिलाने की, आई फील लाइक ये उसको नीचे भेजेंगे, बट देखते हैं। अच्छी बात यह है कि वो भी मतलब तेज हिटिंग कर सकते हैं। यूएस में स्लो पिचेस पे भी जाके उन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो है, पोटेंशियल तो है। खैर, फिर आगे आ जाते हैं। अब अगर वही फिर सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप वेंडर ड्यूसन को खिलाते हो तो आजम खान की पोजीशन भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि या तो आप फिर डिसाइड कर लो कि भाई शादाब को हम बिल्कुल ही फ्लोटर रख के नीचे, ऐसा भी हो सकता है कि 8-9 पे भी उनकी बैटिंग ना है, क्योंकि एंड में आई डोंट सी शादाब्स वैल्यू, और भी बड़े प्लेयर्स पड़े हुए। तो फिर आ जाएंगे 5 पे। आई थिंक आजम खान को ही देखेंगे ये लोग, क्योंकि आप अगर पिछले सीजन को नोट करो तो वो उनको
थोड़ा सा लेट भेज रहे थे, बट स्टिल दे प्रेफर कि वो 15th ओवर या 14th ओवर तक आ जाए क्रीज में, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी स्पिन हिटिंग ही होती है। ऑल्दो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि लास्ट ईयर वो पेस को ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। दैट वाज अ वेलकम चेंज। आई डोंट नो उन्होंने अपनी टेक्निक को चेंज किया था या एक एक्सेप्शनल सीजन था। तो इन दैट केस तो 15 16 ओवर पे भी उनकी एंट्री पॉइंट बहुत अच्छी है। नहीं, काफी हद तक, और ये काफी अच्छा पॉइंट है। और ये याद रखे कि एंडिस गोस विकेट कीपर रह चुके, तो ही माइट बी एन ऑल्टरनेटिव ऑफ आजम खान इफ ही फेल्स टू डिलीवर, क्योंकि एज अ कीपर आप हम्म। उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज एन ऑप्शन एज वेल। जहां तक आजम खान की बात आई, इतने प्लेयर्स हैं, अब हु टू सैट डाउन। हैदर अली भी है पीछे, फिर आपको एक ऑलराउंडर भी खिलाना है ओवरसीज, फास्ट बॉलिंग यूनिट भी पूरा है, नसीम हुनैन वगैरह। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिक्स 5 नंबर से नीचे आजम खान इज ऑफ नो यूज। अगर आप उसको एज अ पिंच हिटर फॉर 2 3 ओवर्स ला रहे हो, तो इट्स बेटर कि यू शुड नॉट इवन प्ले हिम इन द प्लेइंग 11, अगर वो और इससे नीचे आते हैं, छठे सातवें पे अगर आते हैं तो 5 वुड बी आइडियल फॉर हिम। एंड आई ही हैज अ बेटर स्ट्राइक रेट, अ गुड बैटिंग एवरेज इन T20s एट नंबर 5 देन एनी अदर पोजीशन। ऐसा ही है। तो आई थिंक आजम खान का भी बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर अच्छा होना, और उन पे प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता और कम होता जा रहा है। पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड डीप तो हमेशा करता था, बट और इन्होंने इतने बैटर्स भर लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जरूरत ही ना पड़े। बट अब फ़हीम अशरफ नहीं है उनके एज ए रिप्लेसमेंट आप कह लो, तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि जेसन होल्डर आ गए, फिर इमाद वसीम है, हैदर अली हैं। आई थिंक सिक्स्थ पे हैदर अली जा सकते हैं, या अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत हो, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल क्विटा की बात कर रहे हैं, अकील हुसैन के अगर ओवर्स पड़े हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि शायद इमाद को भेज दिया जाए। या लास्ट ईयर भी हमने देखा, जैसे मैं दो प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि कॉलिन मंडो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे मौसम है तो वो शायद स्टार्ट ना करें, तो ऐसे क्रंच मोमेंट पे कॉलिन मंडो और इमाद वसीम दोनों का ऐसा हो सकता है कि आके वो ऊपर भी आ सकते हैं और ज़्यादा गेम टाइम आपको देखने को मिल सकता है। तो वेयर डू यू सी देम बैटिंग, और डू यू थिंक नाउ दैट इमाद वसीम इज एजिंग एज वेल, उनकी फिटनेस हो नहीं रही है। लास्ट ईयर हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि ही समटाइम्स कैन गेट स्टक इन द विकेट। इवन PSL में भी बिफोर द सेमीफाइनल ही वाज हैविंग अ टेरिबल टूर्नामेंट। तो हाउ डू यू सी इमाद, हाउ डू यू सी जेसन होल्डर, डू यू थिंक जेसन होल्डर इज अ स्टार्टिंग प्लेयर, या वो भी मेक शिफ्ट होंगे नवाज के साथ? यार मेरे हिसाब से जहाँ पे आपकी टीम में इमाद वसीम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा अनटिल द फर्स्ट गेम, कि इमाद अभी किस तरीके से फील कर रहे हैं, हाउ मच फिट ही इज। बिकॉज अभी हम इतनी ज्यादा एक्टिव क्रिकेट इमाद वसीम की हम नहीं फॉलो कर पा रहे, बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग, कोई टूर्नामेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इमाद वसीम का फॉर्म में आना, एंड ऑब्वियसली आपको पता है जब ड्यूरिंग हिज प्लेइंग डेज ही वाज द फील्डर हु यूज्ड टू हाइड एट शॉर्ट फाइन लेग, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वैसे ही होता था आपको। और अब बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग क्वालिटी प्रोफेशनल क्रिकेट, फ्रेंचाइज लीग्स खेल रहे हैं सीजन टू सीजन, तो इसमें भी फिर बहुत जरूरी होगा कि क्या इमाद की जगह, ऑब्वियसली डेफिनेटली आई कुड गो विद जेसन होल्डर। इवन कॉलिन मंद्रो की आपने बात की, बहुत अच्छा पॉइंट। स्क्वाड में रायली मेर्डिक और बेन डॉशेस भी हैं, तो लेकिन इनको बेन यूज डॉर्शिस करने। इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, नो? ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। लेट से आप पाकिस्तान लोकल हेवी बैटिंग से जाना चाहो, और यू कुड गो विद एंड्रेस गोस एज विद मैथ्यू शॉट, और आप नीचे एक वैन ड्यूसन के साथ इनमें से कोई एक पिक कर लो। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, कि आप मनरो के ऑप्शन को हटा के आप नीचे कोई एक ओवरसीज प्लेयर फिट कर लो इन योर ऑलराउंडर स्क्वाड, जहाँ पे आप होल्डर को ट्राई कर सकते हो। बट पहले 11 में आई डोंट थिंक सो यू वुड गो विद जेसन होल्डर विद गुड फास्ट बॉलिंग लाइनअप यू हैव। आपके पास रुमान रईस है, नसीम शाह है, हुनैन शाह है, तो जितना फास्ट आर्सेनल है आपका फास्ट बॉलिंग का, तो उसमें मेरे हिसाब से अभी दे वोंट वांट गो विद जेसन होल्डर इन द फर्स्ट गेम, बट दे माइट वांट ट्राई इट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक तीसरे चौथे गेम के बाद उनको अपना एक कॉम्बिनेशन पता चल रहा होगा, तो तब कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जेसन होल्डर स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो जितना आपको एज दे देता है, वो बॉलिंग में आप देखो वो न्यू बॉल भी कर सकता है। डेथ ओवर में भी आई नो थोड़ा सा इन एंड आउट रहे हैं, कभी बहुत अच्छी फॉर्म कभी बुरी हो जाती है, लेकिन वो ऑप्शन दे देते हैं। और फिर हिटिंग एबिलिटी की भी बात करें तो क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी हाइट है, जो बैट स्विंग है उनका वो बहुत अच्छा है। कई दफ़ा आप ये भी कर सकते हो कि उनको लो वैल्यू विकेट करके ऊपर प्रमोट कर दो, कि जाओ यार स्पिनर्स को अटैक कर लो जाके, या कभी कभार जरूरत पड़े तो वो एंकर भी खेल सकते हैं। तो
वो जो जिस किस्म का प्लेयर है ना, आई थिंक ही परफेक्टली फिट्स इनटू द मोल्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई नो कोई बहुत खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं, लेकिन है आई थिंक वो पोटेंशियल कि इस्लामाबाद में वो परफेक्टली फिट हो जाए. फिर क्विकली अगर हम बॉलर्स पे बात करें, इमाद वसीम का जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि फिटनेस को देखना होगा, तो डू यू थिंक इमाद और नवाज दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, या रेगुलर दोनों आपको प्लेइंग 11 में दिख रहे हैं, या नवाज को वो चेक करेंगे, अगर अच्छा हो गया तो आगे लेके चलेंगे? यार आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि आपके पास ऑलरेडी शादाब, सलमान अली आगा हु कैन बॉल स्पिन, और उसके बाद भी अगर आप इमाद और नवाज को पिंडी की कंडीशंस में अगर आप इतने स्पिनर्स उतारना चाह रहे हो तो और फिर बिठाओगे किसको, और फिर बैटिंग ऑप्शंस आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू गो विद वन प्लेयर. एंड राइट नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी में ऑब्वियसली इमाद वसीम आएंगे, बिकॉज नवाज अभी ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इन द लॉट. ऑब्वियसली नवाज को कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट में इन दोनों को एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों स्टार्टिंग लाइन अप में बॉल कर सकते हैं. और इमाद के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इज ही कम्पिटिटिव इनफ कि वो पावर प्ले के वैसे बॉलर हैं जैसे वो पहले रह चुके हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा उनके लिए, बिकॉज देन अगेन टू बॉल इन पावर प्ले इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. पहले के इमाद वसीम अब में बड़ा फर्क है, तो हाँ, ये ये चीज लेकिन काफी हद तक. पहले के नवाज और अभी के नवाज में भी बड़ा फर्क है. आई पर्सनली थिंक कि जो मिडिल ओवर्स में जहाँ ऐसा हो ना कि आपको लग रहा है कि स्पिन ज़्यादा दिख रही है, आप जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर की कंडीशन में आपको लगने लगे कि यार यहाँ तो बॉल कट रहा है, तो इमाद का क्या है कि वो थोड़ा सा तेज करके और वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट वगैरह को यूज करते हैं. नवाज आप जो है मिडिल ओवर्स में उनसे करा सकते हो. ऑब्वियसली ही इज नॉट पीक नवाज, तो वो तो रिमेन्स टू बी सीन, बट यहाँ पे थोड़ा सा एज दे सकता है वो. और आई थिंक एक ये भी बड़ी वजह है कि इनके पास, क्योंकि फ़हीम अशरफ चले गए थे, तो एक लेफ्ट हैंडर की कमी हो गई थी. ये सारे होल्डर, वेंडर ड्यूसन, शादाब, सलमान आगा, हैदर अली, आजम, सारे राइट हैंडर भरे हुए हैं. तो आई थिंक इसको बैलेंस आउट करने के लिए शायद इन्होंने एक और लेफ्ट हैंडर पकड़ा है, कि उसको लो वैल्यू विकेट करके ऊपर प्रमोट कर दिया जाए. कि इमाद का जैसे मैंने पहले बात की कि सिंगल डबल में उतना अच्छा नहीं है, तो वो यूजुअली एंड ऑफ द इनिंग्स पे ही मेरे ख्याल में आएगा. खैर क्विकली बॉलिंग की तरफ आ जाएं. आई थिंक दो नाम जो कि फॉर श्योर स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से वो हैं नसीम शाह और हुनैन शाह, दोनों भाई. जिस तरह से लास्ट ईयर शाह उनको एक ब्रदर्स. लाइनअप फिट हो गई थी, दोनों भाई बिल्कुल, हाँ. बिल्कुल. तो ये दो बॉलर्स के अलावा एक तो आप क्या बॉलिंग देख रहे हो, और विद शादाब फॉर्म और इमाद जैसे हमने बात की कि ही इज नॉट एट हिज पीक, तो स्पिनर की क्या मसला हो सकता है, और इसके अलावा आप कौन सा बॉलर देख रहे हो जो कि टीम में आएगा? यार काफी हद तक स्क्वाड पे जो मैंने नजर डाली है इनकी फास्ट बॉलिंग में, उसमें सलमान इरशाद एक अच्छे नाम आ रहे हैं जो कि लाहौर कलंदर पेशावर से से पिक किया इन्होंने, गया है. जी. हाँ. नहीं, पेशावर से, सॉरी. और ये लाहौर कलंदर्स की शायद फाइंडिंग थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल स्टार्टिंग में. बिल्कुल. और इनको जल्मी ने इनको पिक कर लिया था एक तरीके से वो जो ट्रस्टी. उन्होंने पूरी स्पीच दी थी कि हमारा बेटा, हमने इसको लाए, इसको वापस ला रहे हैं, तो कहते कि नहीं, तो हम नहीं जाने देंगे, वी आर कीपिंग हिम. तो ये काफी इनकी अच्छी जर्नी रही है. एंड आई वुड लाइक टू सी हाउ यू जेल सलमान इरशाद इन दिस बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज वो उनका जितना स्लिंगिंग मलिंगा टाइप एक्शन है, और वो जितना डेप्थ ओवर्स में आके मतलब ही कुड बी द स्पेशलिस्ट. तो इस तरह के बॉलर जैसे आज की जनरेशन में पतिराना वो काम कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो आई वुड लव टू सी सलमान इरशाद बीइंग दैट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. कि आप 13वें 14वें ओवर के बाद उसके 3 ओवर भी अगर बचे हैं तो यू रिलाई ऑन हिम, बिकॉज इस्लामाबाद हमेशा डेथ बॉलिंग में हमेशा फंसता है. हमेशा फंसते हुए आता था पीछे बैक पे, जब वसीम जूनियर टीम में थे, और ये नसीम शाह, रुमान रई, ये सब पिटते हुए हैं. तो इनका काफी हद तक क्रूशल रोल होगा इन द फास्ट बॉलिंग लाइनअप विद द शाह ब्रदर्स. बट डोंट यू थिंक कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस लिहाज से है कि इस्लामाबाद ऑलवेज लाइक्स टू कीप सम लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन. जैसे लास्ट ईयर इवन दो अपने पीक पे नहीं थे, क्या नाम है, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, जो लेफ्ट हैंडेड इंग्लैंड के बॉलर हैं जो पेशावर में भी खेल चुके हैं, टिमाल मिल्स. टिमाल मिल्स इनको इन्होंने रखे हुए थे, और एक वेस्ट इंडियन बॉलर थे लास्ट ईयर, वो भी लेफ्ट हैंडर रखे हुए थे. तो ये कोशिश करते हैं ओबेद कि मैकॉय. ओबेद यस. मैकॉय, बिल्कुल. तो ये कोशिश करते हैं कि एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन मौजूद हो. तो आई हैव अ फीलिंग कि ये कोशिश पूरी करेंगे कि बेन डॉर्शस से जाएं. अब देखना ये होगा कि फिर ये किसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि स्पिन डोमिनेंट चीज होगी, बट गिवन यार हाँ.
You also have Roman Reis as well in the squad, रोमान रईस है so बिल्कुल. I go with Ben Dorches because एक ओवरसीज स्पॉट पे बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो जाएगी. So लेकिन yes, रोमान ये बहुत रईस का अच्छा भी होगा. वही मसला है कि विद गिवन हिज बैक प्रॉब्लम नी प्रॉब्लम्स वगैरह ही कैन नॉट प्ले ऑल द मैचेस. ये इन्होंने खुद एडमिट कर लिया था. तो ये आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा. यार ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पिक एंड चूज करना है. और जो आपने लास्ट पॉडकास्ट भी इनकी देखी होगी क्रिकेटिंग मैच पे, रेहान उलग जितना स्पोर्टिंग सेल्फ मैच. बिलीव, स्पोर्टिंग मैच सॉरी, रेहान उलग जितना सेल्फ बिलीव शो करते हैं रोमान रईस के ऊपर और उनके करियर में इतना गेम चेंजर बनकर आए थे, तो ही वुड डेफिनेटली वांट हिज एक्सपर्टीज टू बी यूज्ड इन एक्टिव मैचेस, प्रॉपर मैचेस. मतलब इरफान रईस को एज अ रिसाइकिल बिन के तौर पे नहीं यूज किया जाएगा कि भाई तुम क्या कहते हैं बैठो बेंच वार्मर बनो, कहीं पे कोई इंजर्ड होता है तो आओगे. तो यू माइट गो विद द लोकल लेफ्ट आर्म सीमर एज वेल. अगर वो नहीं तो ऑब्वियसली सलमान इरशाद पे आई एम गेसिंग उसके भी नंबर्स देखे होंगे कलंदर्स के, कलंदर्स बोलना सॉरी बार बार, जलमी में जब वो खेल रहे थे तो क्या कहते हैं, तो आई थिंक रेहान विल गो विद सलमान इरशाद एज वेल बिकॉज जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे अपनी टीम से उनको भी सुकून नहीं मिलेगा इन योर बॉलिंग लाइनअप. बिकॉज इस्लामाबाद हैज बीन मतलब एक स्केर्सिटी रही है इनकी कि भाई डेथ बॉलिंग इनकी बड़ी डाउन रही है, तो ही दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विद. यार वैसे अब तो खैर हुनैन शाह, नसीम शाह, ये दो भी ऑप्शन है. अब सलमान इरशाद हो गए. बट द क्वेश्चन इज कि हमने अभी रिसेंटली देखा है, आप जो लास्ट ओडीआई नसीम शाह खेले थे उसको हटा दो तो नसीम शाह ऑल्सो हैज़ दिस टेंडेंसी टू गो फॉर रन्स. सलमान इरशाद लास्ट ईयर बहुत एक्सपेंसिव रहे थे. हुनैन शाह आई नो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बट अभी भी बड़े एमेच्योर हैं. ही कैन बॉल गुड बट ही कैन गो फॉर रन्स एज वेल. फिर इमाद वसीम भी कोई भाई इकोनॉमिकल बॉलर के लिए नहीं जाने जाते. डू यू थिंक देर देर आर अ लिटिल शॉर्ट ऑन दैट फ्रंट पे? शादाब भी अब पीएसएल की वही फॉर्म बरकरार रहती है कि नहीं? क्योंकि आप देखते हुए आ रहे हो कि एक दो साल से पाकिस्तान की फॉर्म बिल्कुल बुरी रही है. पीएसएल में बेहतर कर लेते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए थे. तो डू यू थिंक अभी भी बॉलिंग में काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं? यार ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि जितने भी बॉलर्स हैं इनके, दे वुड गो फॉर फार मोर इकोनॉमी इन देयर बॉलिंग बिकॉज आप ज्यादातर गेम्स पिंडी में खेल रहे हो, वहां पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं. एंड गिवन द पास्ट रिकॉर्ड, इस्लामाबाद हैज एक्सेप्टेड कि आपके बैटर्स को हाई स्कोरिंग गेम्स करने पड़ेंगे बिकॉज बॉलर कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट दी ओपोनेंट टू 150 140. अब वो दौर नहीं रहा. अब इस साल तो आपको पता ही है कि कराची में भी इस्लामाबाद के मैचेस नहीं है बनिस्बत से कराची से उनका एक मैच इधर होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली लाहौर और इस पिंडी में ही रेगुलर खेलेंगे. एक गेम मुल्तान एंड वन इन कराची, बाकी 8 गेम्स इन पिंडी एंड लाहौर. तो वहां आपको पता है 2 साल पहले क्या कितने रन बन रहे थे, लाइक 240 230 पावर स्कोर्स टच कर रहे थे. तो दे माइट नो कि भाई बॉलर्स वुड गो फॉर हैमरिंग. तो ये तो मान लो आपके बॉलर्स जाएंगे तो यहाँ ये मिस आउट करेंगे. अब ऑब्वियसली आप सारे गुड्स एक टीम में नहीं लेकर आ सकते ना, तो ये तो रहेगा हमेशा से. हम्म. मुझे बस ये थोड़ा सा कंसर्न है कि एक तरफ जो बॉलर्स बाकी टीम्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पिन हैवी जा रहे हैं. अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि इफ़ शादाब, इमाद एंड नवाज तीनों का अच्छा टूर्नामेंट चला जाए एंड सलमान आगा बॉलिंग सम ओवर्स हियर एंड देयर, तो ये चीज़ कंपनसेट हो सकती है. लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा डर इस चीज़ का रहेगा. और एक थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन आईपीएल में अगर आप इस साल देखो, जो टीम्स बहुत ज़्यादा हाई टोटल की तरफ जा रही थी, सनराइजर्स, राजस्थान, वो उस तरह से इस बार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे. तो हो सकता है कि ये सिर्फ आईपीएल का वन ऑफ हो, बट ये भी हो सकता है कि अब दोबारा एक एवोल्यूशन आ रहा है. क्योंकि आप देखो हर क्रिकेट में ऐसी स्टेजेस रही हैं, टेस्ट मैचेस, ओडीआईस के, एक दौर आता है बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है, फिर बॉलर्स स्टार्ट टू वर्क दैट आउट कि क्या बैटर्स कर रहे हैं, फिर दोबारा बैटर्स, तो ये चलता रहता है. डू यू थिंक दिस इज अ चेंज ऑफ एरा जहां पे ये इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है? या डू यू थिंक पीएसएल उतनी एडवांस नहीं हुई कि आप जो आईपीएल के ट्रेंड्स हैं वो यहाँ दे दो? या आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेप्शनल केस है आईपीएल? व्हाट डू यू थिंक? यार आई वुड गो विद एक्सेप्शनल थिंग विद आईपीएल. एक तो देखो आईपीएल का जो पूरा कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है एंड द अलॉटेड प्लेयर्स दे हैव, या तो मेगा ऑक्शन होता है तो प्लेयर्स शिफ्ट होते हैं. तो उनका तो पूरा एक मैकेनिज्म ओवर द इयर्स चलते हुए आ रहा है. तो दे दे वर्क हेवीली ऑन ईच एंड एवरी प्लेयर. यहाँ हमारे पास तो यार देखो सीधी बात है, आई वुड सिंथेसाइज विद आवर लीग के हमें हर साल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है विद ओवरसीज प्लेयर. तो ये भी काफी बड़ा एलिमेंट है कि एक तो जो होते हैं
वो भी ड्राफ्ट में चले जाते हैं और शफल होके किसी और स्क्वाड में चले जाते हैं, और जिसको आप रिटेन करना भी चाह रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो ये अभी इतना डेंट नहीं करेगा, बट यस ट्रेंड कुड चेंज। बट आई डोंट फील कि पाकिस्तान कंडीशन जिस तरह के हमारे ट्रैक्स हैं और जिस तरह का भी हमारा एटमॉस्फेयर है, कंडीशंस है, यू कुड गो फॉर स्कोरिंग। अच्छा, आपने ये बात तो बड़ी अच्छी की आईपीएल की कि दो टीम्स जो जा रही थी, दे वर गोइंग फॉर एक्सेसिव टोटल्स लाइक 250 260, उस चक्कर में वो चीज उनको बैकफायर कर गई। अभी भी अगर आप आईपीएल के टोटल्स देखें तो वैसे मैंने 133 राजस्थान बोल 200 दिया ज्यादा, तो मैं कहूंगा एसआरएच के बाद केकेआर एक्चुअली होगी। राजस्थान आई वुड जी। पुट मे बी ऑन थर्ड। बट अभी भी अगर आप एवरेज टोटल्स देखें तो दे आर लैंडिंग अराउंड 180 टू 210। एवरेज स्कोर्स जो फर्स्ट इनिंग्स के भी आ रहे हैं, जो टारगेट्स मिल रहे हैं, वो आपको इस दरमियान ज्यादा मिल रहे हैं अब तक के जो आईपीएल मैचेस हुए हैं, जो मैंने भी फॉलो किए। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड तो एक सेट हो गया ना कि जो आपका पास्ट का 140 150 था, वो अब 180 190 इज लाइक अ पार इन सच कंडीशन, अनलेस के ऑपोजिशन एक्सेप्शनल कर जाए। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल हो भी सकता है, बट स्टिल मैं तो समझता हूँ कि पिंडी और लाहौर की कंडीशन में यू कुड गो फॉर फ्लैट डेक वगैरह, और आप चाहोगे क्राउड को एंटरटेन करने के लिए थोड़े बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन भी दी जाए। बाकी तो लेट्स सी हाउ इट गोस, अभी 2 दिन रह गए। वैसे ये है कि गर्मियों में मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा, कोई वो होता है कि आपको बादलों की हेल्प या ज़्यादा सीम स्विंग वगैरह कम मिलेगी, तो बड़े टोटल्स हो सकते हैं। और आई थिंक इसमें पेस बॉलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं नसीम शाह का इस बार पेस कैसा होता है। जल्दी से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग, और फिर उसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। बेस्ड अपॉन इस साल, आई वुड वांट टू सी देम नंबर 3 पे फिनिश करेंगे अगर आप पॉइंट्स टेबल पे बिफोर प्लेऑफ्स जाए तो। आई कुड से सी देम एट नंबर 3। आई फील लाइक दे वुड गो ऑन अ रन, बट उनके बॉलिंग के इश्यूज हैं। अब देखते हैं, शादाब की अगर अच्छी फॉर्म चलेगी तो आई कैन कंप्लीटली सी देम क्रूजिंग अलोंग, जो कि आई थिंक जो वो वाला सीजन था जहाँ पे न्यूजीलैंड के कौन से ओपनर इनके पास थे, जो विकेट कीपर बैटर थे, बहरहाल इस्लामाबाद के पास इस्लामाबाद के पास। लूक जाने रॉन्की। देना। हाँ, लूक रॉन्की। लूक रॉन्की वाला सीजन भी हो सकता है अगर शादाब की वैसी फॉर्म आ जाए, क्योंकि ये एक प्लेयर है जो आपको पता है फॉर श्योर सारे मैचेस खेलेंगे। सलमान आगा भी आप कह सकते हो। तो ये जो दो तीन प्लेयर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बट शादाब की बॉलिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और इस पे भी आई थिंक क्लोज नज़र रखनी पड़ेगी कि शादाब बैटिंग में किस तरह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो बैटिंग में मसला हुआ तो एक ये भी आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि वो बातें शुरू हो जाएं कि शादाब को ड्रॉप करो। और उनके अपने लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन है कि भाई पाकिस्तान में जगह वापस बना रहे हैं, तो आई थिंक उनकी फॉर्म बड़ी मैटर करेगी। लेकिन यू नेवर नो, कोई और ल्यूक रॉन्की टाइप का भी प्लेयर आ सकता है, कुछ पता नहीं, ये जेसन होल्डर या साहिबजादा फरहान या कोई प्लेयर ऐसा सीजन चले जाए जीत जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बॉलिंग में ऐसा होता है कि आपको छोटे टोटल्स मिलना शुरू हो जाए तो ये फंस भी सकते हैं। तो मुझे या तो ये क्रूज अलोंग करते हुए दिख रहे हैं, या मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि शायद ये टॉप 4 में भी ना आ सके। बट ऑन स्क्वाड वाइज जितने इनके पास ऑलराउंडर के ऑप्शन है, आई फील लाइक टॉप 4 में आ जाना चाहिए, एंड दे आर अ सीरियस कंटेंडर टू विन दिस टूर्नामेंट एज वेल। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अब बैक टू बैक और भी टीम्स की वीडियोस आएंगी, और जैसे सीजन शुरू होगा तो मैच एनालिसिस और डिफरेंट और वीडियोस के साथ भी आते रहेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।